होगा ना वो है IPv4 एंड IPv6। अब IPv4 एंड IPv6 अगर आपने नेटवर्किंग का कोर्स किया है, IPv4 IPv6 किसको बोलते हैं, पब्लिक IP प्राइवेट IP किसको बोलते हैं, राइट। सो ये थोड़ा सा पोर्शन जो है IPv4 IPv6 का, ये थोड़ा एथिकल हैकिंग में जानना जरूरी है। सो इंक्लूड किया गया है। अगर आपने नेटवर्किंग किया होता तो कोई इशू नहीं, उसमें आता ही है सब कुछ, DNS के लिए पोर्ट प्रोटोकॉल DNS सब कुछ आता है। इसमें थोड़ा सा इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि एथिकल हैकिंग में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हो पाए। जनरली ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पूरा नेटवर्किंग कोर्स आता हो तो ही आप एथिकल हैकिंग कर पाओगे। जो भी टॉपिक्स आते हैं अगर आप वो इंक्लूड कर लो तो भी आपको एथिकल हैकिंग का कोर्स कंप्लीट आ जाएगा। सो IPv4 IPv6 के बारे में जानने के लिए पहले हम इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो जानना ज़रूरी है। 1 मिनट की थियरी स्पीच में बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे IPv4 के बारे में, फिर उसके बाद IPv6 के बारे में, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे IPv4 और IPv6 का। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपके डिवाइस को, आपको अगर इंटरनेट पे सर्फिंग करना है या फिर अगर आपको इंटरनेट पे कोई जानकारी हासिल करनी है, डेटा लेना है, देना है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग सर्फिंग बफरिंग कुछ देखना है, कुछ भी, एवरीथिंग, कोई ऑर्डर करने से लेके सिर्फ जस्ट देखना है, फोटो वीडियो सब कुछ। सो आपको एक एक एड्रेस दिया हुआ होता है। वो एड्रेस ये पूरा का डेटा कंटेंट करता है कि आप कहाँ से इंटरनेट को एक्सेस किए हो, आपका एड्रेस क्या है, ताकि दूसरे लोग आपको जान पाए कि ये एड्रेस के पे ये इंसान रहता है। 2 एग्जांपल मैं देता हूँ। एक देता हूँ बिजनेस का, कि अगर आप कोई कंपनी में हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो और आप जॉब करते हो तो आपको एक ID कार्ड दिया होता है, ठीक है ना, कि ID कार्ड के बेसिस पे आप कहीं पे भी एक्सेस कर पाते हो, कि आप कुछ भी, आपने कोई डोर एक्सेस किया या फिर प्राइवेसी के बेस पे आप कोई सीटिंग अरेंजमेंट होती है तो डेटाबेस में रहता है कि ये ID कार्ड वाला जो नंबर है, नंबर इन द सेंस पर्सन है, वो उसका डेस्क ये है, डिपार्टमेंट ये है, इतने फ्लोर पर है, वो जस्ट ID कार्ड के नंबर से पता कर सकता है, ठीक है ना। तो उसका एक एड्रेस हो गया, राइट। दूसरा एक एड्रेस है, जैसे हम घर पे रहते हैं, सो हमारे घर का एड्रेस होता है, राइट। अगर आप गांव में रहते हो तो लोग नाम से जानते हैं कि भाई हाँ ये, लेकिन अगर आप कोई सिटी में रहते हो तो उनका एक एड्रेस होना चाहिए कि भाई ये मकान नंबर है C3D4 101 टावर 6 नियर एड्रेस और लैंडमार्क जो भी है, ये आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस दे दिया जाता है ताकि आपका लोकेशन जो है घर का वो एक पर्टिकुलर जगह पर फिट बैसे। वैसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है एक पूरा कंसेप्ट। नॉर्मली आपको वही कंसेप्ट को एक IT फील्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट है, आपको एड्रेस दिया होता है, वो एड्रेस, फिर उसमें क्या है, जैसे जैसे जितने जितने एड्रेस बनने होते हैं, ज़्यादा लोग अगर इंटरनेट को सर्फिंग करें तो एड्रेस की वैल्यू ज़्यादा होती है, एड्रेस की क्वांटिटी हमको ज़्यादा चाहिए। फॉर एन एग्जांपल एक सोसाइटी में 4 to 5,000 लोग हैं, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके ऐड हो रहे हैं, लेकिन अब सोसाइटी में जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक सोसाइटी दूसरी बना देंगे जहाँ पे दूसरी सोसाइटी रहेगी। जनरली छोटी छोटी 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर सोसाइटी चेंज होती रहती है। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, गांव की नहीं, उसमें सोसाइटी ऐसे नहीं होता। सो चेंज होते रहते हैं तो एक डिवाइड हो जाता है, राइट। सो यही कंसेप्ट इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे इंटरनेट की जो डिवाइस हैं, एसेट्स जो बोलते हैं, वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उनको एक एड्रेस, इंटरनेट पे सर्फिंग करने के लिए एड्रेस जो देना है वो कम पड़ रहा है। तो वो अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो कंसेप्ट थोड़ा कन्वर्ट करके अपग्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे IT फील्ड में अपग्रेड होता है, डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। सो अपग्रेड करते हैं। तो पहले क्या था, IPv4 देते थे डेसिमल एड्रेस के थ्रू, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट के डिवाइस की संख्या काउंटिंग ज़्यादा होने लगी सर्फिंग वाली, कि भाई इंटरनेट पे बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल हो रही हैं, वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है, डिवाइस छोड़ो वेबसाइट्स भी आ रही हैं, तो वेबसाइट कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए कोई ना कोई, हर एक इंसान अपनी अपनी 2-3 वेबसाइट बनाएगा। मल्टीपल अगर बिजनेस होगा, कोई एक बिजनेस होगा तो वो एक वेबसाइट बनेगा। तो मतलब डिवाइसेस जो है और साथ साथ ये जो वेबसाइट्स को भी IP एड्रेस देने का, जो भी चीज़ फिजिकल से लेके सॉफ्टवेयर तक, हर एक को एड्रेस देने के लिए मतलब क्वांटिटी कम पड़ रही थी। सो उसके अपग्रेडेशन में IPv6 लाए। ये पूरा कंसेप्ट हम लास्ट में जानेंगे। सो ये IPv4 एक IPv6, ये V4 V6 का वर्जन जो है वो थोड़ा साइड में रखो, सिर्फ IP के बारे में ध्यान रखो कि इतना इंपॉर्टेंट था कि एड्रेस देना ताकि वो सर्फिंग कर पाए, ठीक है ना। सो अब हम जानेंगे IPv4 के बारे में कि IPv4 क्या है। 32 बिट नंबर, 32 बिट मतलब एक बीट, मतलब एक, अगर आपने नेटवर्किंग कोर्स किया होगा ना तो आपको पता होगा बीट मतलब 0 या तो 1, ठीक है ना। तो 32 बीट है, मतलब या तो टोटल बीट जो है काउंटिंग वो 32 तक जाती है।
फिर वो चाहे 0101 लेके लो या फिर 000 लेके लो कि कुछ भी लो, टोटल 0 से 1 से लेके 32 तक 00000 या फिर 01101 ऐसे लोगे, काउंटिंग 32 तक जाती है, इसलिए वो टोटल 32 बिट नंबर है, ठीक है ना। रिटर्न इन डेसिमल डिजिट, डेसिमल डिजिट मतलब आप अंडरस्टैंड कर पाओ ना वो डिजिट, ठीक है ना। कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए वो डिजिट नहीं, कंप्यूटर हमेशा बाइनरी में ही अंडरस्टैंड करता है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डेसिमल डिजिट बोलते हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि मेरा ये लॉजिकल एड्रेस जो है वो मेरा 127 जो भी है वो फलाना 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 है, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट है कि उसकी जो रेंज है ना वो 0 to 255 है। अब 255 क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। उसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी आईपी एड्रेस से और उसकी 255 तक जाएगी। उसका जो कंसेप्ट है वो नीचे लिखा हुआ है। इट हैज 4 8-bit फील्ड, 4 8-bit फील्ड, टोटल 32 है। डिवाइडेड बाय 8 करो तो कितना आएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय 4 करो तो कितना आएगा 8, ठीक है ना। सो 8 बिट का एक पोर्शन, 8 बिट का दूसरा पोर्शन, 8 बिट का तीसरा पोर्शन, 8 बिट का चौथा पोर्शन, ये 4 पोर्शन जो है वो टोटल 8 बिट के हैं। वो 8 बिट फील्ड बोलते हैं, इसलिए लिखा हुआ इट हैज 4 8-bit फील्ड्स कॉल्ड ऑक्टेट्स। मतलब एक पर्टिकुलर 8 बिट का जो फील्ड है उसको एक ऑक्टेट बोलेंगे, दूसरा है उसका दूसरा ऑक्टेट, मतलब टोटल 8 बिट वाले 4 हैं तो मतलब 4 ऑक्टेट्स हुए, ठीक है ना। ऑक्टेट्स की काउंटिंग 4। तो IPv4 एड्रेस जो है वो 32 बिट का है, 32 बिट डिवाइडेड बाय 4 करो तो 8 बिट आया। 8 बिट का 1 ऑक्टेट होता है, जैसे 8 बिट मतलब 1 बाइट बोलते हैं हम, ठीक है ना। 8 बिट मतलब 1 बाइट, सो 8 बिट मतलब 1 ऑक्टेट, उसका जो पोर्शन है 1 ऑक्टेट। तो टोटल कितना ऑक्टेट हुए 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट 32 बिट नंबर रिटर्न इन डेसिमल फॉर्मेट। और डेसिमल फॉर्मेट क्यों, क्योंकि हम आपका फॉर एन एग्जांपल आईपी एड्रेस जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है 10.10.2.16 है। सो हम उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर पाए, हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है, नेटवर्किंग थ्रू, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो, ऑर्गेनाइजेशन वाला आउट ऑफ नेटवर्क में या फिर आपके सामने भी बैठा है, लेकिन ट्रांसफर अगर जो फाइल हो रही है नेटवर्क के थ्रू हो रही है। ऐसे ये नहीं कि आपने यहाँ पे ऐसे थ्रो कर दिया और वो वहां पे ट्रांसफर होगी फाइल, वो नेटवर्किंग के थ्रू ही होगी, बाय क्लिकिंग या फिर बाय कमांडिंग, ठीक है ना। सो जैसे जैसे ही कन्वर्ट होता है वो नेटवर्किंग के थ्रू होता है, तो कन्वर्टिंग प्रोसेस भी है वो भी बाइनरी कोड में ही है। कंप्यूटर यहाँ से वहां अंडरस्टैंड करता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो बाइनरी में ही अंडरस्टैंड करेगा। रिफर्ड एज डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट मतलब 10.10.2.16, जो ये डॉट आया ना ये डॉटेड फॉर्मेट है। तो डॉटेड फिर डेसिमल, डेसिमल तो 10.10 है। डेसिमल क्यों, पॉइंट वाले कोई नहीं आता, मतलब 1.5 2.5 ऐसे आईपी नहीं आते, राउंड फिगर वाले ही नंबर आता है जिसको डेसिमल बोलते हैं। 10.10.2.16 तो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट बोलते हैं उसको। 32 बिट नंबर है, हर 8 बिट को 1 ऑक्टेट बोलते हैं। सो मतलब टोटल 4 ऑक्टेट्स हुए जिसकी रेंज है 0 to 255। हर एक ऑक्टेट की, याद रखना, हर एक ऑक्टेट की 0 to 255 रेंज है, ना कि सारे की सारी 32 बिट की, ठीक है ना। सो हम ये देखेंगे कि हमारा जो आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है 10.10.2.16 वो कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक ना, कैसे कन्वर्ट होता है बाइनरी में। बाइनरी का हमेशा आपको याद है 0 या तो 1, 2 ही डिजिट होती है जिसमें कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है ना। ईच डिजिट कॉल्ड बिट, बीट ही बोलते हैं। 8 बिट मतलब 1 बाइट, 1 बाइट को हम अभी यहाँ पे लॉजिकल आईपी एड्रेस में 1 ऑक्टेट बोलते हैं। टोटल 8 बिट है, टोटल 32 बिट है, तो 8 8 8 8 4 डिवाइजन, हर एक 8 बिट को ऑक्टेट्स। 4 8 बिट्स या तो सारे के सारे 0 होंगे, सारे के सारे 1 होंगे, या तो कोई 0 कोई 1 ऐसे होगा, ठीक है ना। वो काउंटिंग के हिसाब से है कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसकी वैल्यू कितनी है। चाहे आपकी आईपी एड्रेस की वैल्यू 253 हो, 250 हो, 1 हो, 10 हो, 192 हो, कुछ भी हो, तो उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होती रहेगी, राइट। तो 8 बिट्स आप 00 से 1 में भी ले सकते हो, 11 से 0 में भी ले सकते हो। 8 बिट्स मतलब 0000 ये वो भी हो सकता है, या तो 1118 हो सकता है, 0101 वो भी हो सकता है, ठीक है ना। सो हमारा जो नेक्स्ट होगा बाइनरी का बेसिक्स है। मैंने ये 00 से लेके आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई है, आप 11 से लेके भी कर सकते हो। वैल्यू ये जो नीचे लिखा हुआ ना 120 64 32 वो वैल्यू है, ठीक है ना। कि राइट साइड अगर 0 या फिर 1 होगा ना तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर आपके 10 नंबर की आईपी है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस बाइनरी में। तो 10 कैसे कन्वर्ट होगा, 8 + 2 में,
ठीक है ना। सो 8 नंबर का जहां 8 नंबर की वैल्यू आप दिख रहे हो वो बाइनरी में 1 आएगा, और 2 नंबर की वैल्यू जो दिख रहे हो वो बाइनरी में 1 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे। अगर आप 22 देखो कि मेरा आईपी 22 है, ठीक है ना, तो 22 कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे बाइनरी कोड के अंदर 16 + 4 + 2, बाकी कोई भी तरीके से आप 22 को नहीं बना सकते, ठीक है ना। सो ये इतना याद रखिए इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे 22 करना है तो 16 + 4 + 2 होगा, तो 16 नंबर की वैल्यू जहां पे आप देख रहे हो उसका जो बाइनरी कोड डिजिट है 0, वहां पे 1 आएगा। फिर 4 नंबर की वैल्यू जो देख रहे हो उस लाइन वाला जो 0 है वहां पे 1 आएगा, और 2 नंबर वाला जो है वो लाइन वाला जो 0 है 1 आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 33 सोच रहे हो कि मेरा आईपी 33 है, तो 33 कैसे होगा, उसका जो नियरेस्ट जो डिजिट है वो 32 है। हमेशा नियरेस्ट वाला जो है ना वो सोचने का, अगर मान लो कि मेरे पास 25 नंबर का एक डेसिमल है, उसका मुझे बाइनरी कन्वर्ट करना है, सो 25 का नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट उसके पीछे वाला, आगे वाला नहीं जाने का। सो नियरेस्ट है 20, उससे नियरेस्ट है 16 के सिवा कोई यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ना वो नजदीक लेने का। सो 25 का नजदीक कौन सा है, 16, तो 16 वाला 1 आएगा, जहां पे उसकी बाइनरी वैल्यू वहां पे 1 आएगी। अब कितने बचे, 9, तो 9 कैसे कन्वर्ट हो गए, 9 का नियरेस्ट कौन सा है, 8, तो 8 वाला जो वैल्यू दिख रही है 0 की वहां पे 1 आएगा। अब बचा 1, तो 1 वाली वैल्यू जो दिख रही है वहां पे 1 आएगा। सो राइट, ऐसे होता है। सो मेरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे कैसे लुक्स लाइक, हाउ ऑक्टेट्स लुक्स लाइक, वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे जो आप देख रहे हो 10.10.2.16 वो हमारा आईपी एड्रेस है जो हमने प्रीवियस वाले यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो कैसे कन्वर्ट होता है, टोटल 4 ऑक्टेट हैं जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है ना। 16 नंबर की वैल्यू जो है वहां उसका जो ऑक्टेट है, सिर्फ अभी बाकी के सारे भूल जाओ, अभी 16 नंबर का जो ऑक्टेट है ना टोटल 8 डिजिट है, 8 0 ही याद रखो, बाकी सारे भूल जाओ। तो 16 नंबर में कहां पे लिखा है 1, तो अगर हमको हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से नहीं। सो राइट साइड में 4 0 के बाद 1 आता है, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 0 के बाद 1 क्यों है, क्यों, क्योंकि वहां पे 16 ऑलरेडी था। 16 नंबर की वैल्यू जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, उसका जो बाइनरी डिजिट है वहां पे 1 है। अब आता है 2 नंबर, 2 नंबर कहां पर है, जैसे सेकंड नंबर पे, ठीक है ना, तो वहां पे सेकंड नंबर पर 1 आया, बाकी सारे ऑक्टेट 0 हो गए। अब 10 आया, तो 10 कैसे होता है, नियरेस्ट है 8 + 2, तो 8 जो है वहां पे 1 आएगा और 2 है वहां पे 1 आएगा। तो टोटल राइट साइड से चालू करो तो 0 1 0 1, बाकी सारे 0। सो 10 जो है स्टार्ट होता है राइट साइड से, हमको स्टार्ट करना है 0 1 0 1, फिर बाकी सारे 0, ठीक है ना। सो बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट होता है। ये सिर्फ IPv4 का ही बता रहा हूँ, IPv6 का नहीं बताऊंगा, क्योंकि IPv6 इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको इतना अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने नेटवर्किंग कोर्स किया है तो वेल डाउट आपको पता होगा। मैं सिर्फ इधर कंसेप्ट करवाना चाहता हूं कि कैसे कन्वर्ट होता है, दैट्स इट। हमको फिर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। सो IPv4 जो है यहाँ पे ऐसे रोट होता है, ठीक है ना। IPv4 एड्रेस अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूँ तो यहाँ पे है 10.10.2.16, तो यहाँ पे भी डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क पार्ट्स और होस्ट पार्ट। नेटवर्क पार्ट में जो लेफ्ट साइड से हम 10.10.2 जो लेते हैं, तो 10.10 वाले जो 2 है ऑक्टेट्स बोलूंगा मैं, उसको हम नेटवर्क पार्ट बोलते हैं, और राइट साइड वाले जो 2 हैं उसके सिवाय 2.13 वो हमारा होस्ट पार्ट होगा। बाकी के मैंने देखो 10.10.x.x लिखा है, x.x मतलब कोई अभी वैल्यू नहीं, तो जो 10.10 है स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट्स बोलूंगा वो नेटवर्क, बाकी के होस्ट पार्ट। ये IPv4 और IPv4 का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है। सो ये IPv4 तक हमने यहाँ पे देखा।